हेलो एंड वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टैटिस्टिक्स बाय चेष्टा। और आज की क्लास में हम रिलेशंस के कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। लास्ट के लेक्चर्स में हम रिलेशंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, टाइप ऑफ रिलेशंस ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज कि प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन सेट z ऑफ इंटीजर्स। z जो सेट है इंटीजर्स का सेट है। इंटीजर्स में क्या आ गए? नेगेटिव वैल्यूज, जीरो और पॉजिटिव वैल्यूज। इसमें डेसिमल इन्वॉल्व नहीं होते हैं, फ्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सिर्फ ये नंबर्स नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो ये नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं। और आपको बताना है एक रिलेशन का सेट बनाया जिसमें x और y ऑर्डर्ड पेयर्स लिए और एक्स वाई किस टाइप के हैं, सच दैट x माइनस वाई बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब ये x माइनस वाई जो है वो इंटीजर हो। दोनों को माइनस करने के बाद इसी सेट में से कोई ना कोई नंबर बनना चाहिए, इंटीजर ही बनना चाहिए। और हमें प्रूव करना है दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये चीज हमें मेन प्रूव करनी है कि आर जो सेट हमने बनाया, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है? ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। आर प्लस एस प्लस टी तीनों मिला के बनता है इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में हमने पढ़ा था कि दोनों सेम एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में होने चाहिए, 1,1, 2,2, 3,3 ऐसे एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में होने चाहिए। सिमेट्रिक में हमने पढ़ा था अगर a, b आर में है तो b, a भी आर में होना चाहिए। ट्रांजिटिव में हमने क्या पढ़ा था? अगर a, b आर में है और b, c आर में है तो a, c भी आपस में रिलेटेड होना चाहिए, a, c भी आर का पार्ट होना चाहिए। तो अगर हम ये तीनों चीजें प्रूव कर देते हैं कि ये तीनों चीजें जो गिवन रिलेशन है उसमें आ रही हैं, तो इसका मतलब ये गिवन रिलेशन जो है वो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो आर हमें क्या गिवन है? x, y सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। और इंटीजर का सेट मैं लिख देती हूँ यहाँ पे इक्विवेलेंस दिखाने के लिए। स्टेप 1 क्या होता है? रिफ्लेक्सिव शो कर दो। स्टेप 1 शो करो रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1,1 है, 2,2 है ना, ये सभी एलिमेंट्स होने चाहिए। तो 1,1 मतलब 1 माइनस 1 अगर आप करते हो, 1,1 का मतलब क्या हो गया कि आप 1 में से 1 माइनस करो, दैट इज जीरो। जीरो इंटीजर है कि नहीं है? ये देखो जीरो इंटीजर है। ऐसे ही 2 माइनस 2 करोगे, दैट इज ऑल्सो जीरो। जीरो अगेन इंटीजर है, तो दोनों को डिफरेंस करोगे, दैट विल बिकम जीरो। सेम का 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ। अच्छा, अगर आप 0 का 0 के साथ भी देखो, 0 माइनस 0 इज ऑल्सो 0, है ना, तो ये भी एक इंटीजर ही हुआ। इंटीजर का ये सेट है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबका अपने साथ पेयर जो होगा, और उस पेयर को अगर आप माइनस करते हो तो दैट विल बिकम जीरो, है ना। नेगेटिव भी देख लो, एक नेगेटिव देखो, -2 का -2 के साथ अगर देखना है तो पहला एलिमेंट है -2 लिया, फिर हमने x माइनस वाई से रिलेशन बनाया। रिलेशन क्या है दोनों में? x माइनस वाई का। तो x एलिमेंट ये है माइनस, y एलिमेंट क्या है? अगेन -2 है। तो -2 माइनस माइनस इज +2, तो अगेन ये क्या बन गया? जीरो। जीरो बिलोंग्स टू z। तो नेगेटिव वैल्यूज भी हो चाहे, वो भी क्या बनाएगा? जीरो ही बनाएगा। ठीक है, तो ये सभी एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स चेक करोगे, हर एक का खुद के साथ पेयर बनेगा ही बनेगा। और ये पेयर बना के क्या देगा आपको? जीरो देगा, और जीरो अगेन इंटीजर में लाई करेगा। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। एग्जाम्पल लेके मैंने आपको दिखाया, अब हम इसको थ्योरेटिकली प्रूव करते हैं। फॉर एनी ए एलिमेंट लिया फ्रॉम जेड इंटीजर से, ठीक है, a minus a is equal to 0, that belongs to z. Therefore, a comma a belongs to r for all a belongs to z. अब हमारा स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 में हमें प्रूव करना होता है कि आप प्रूव करो ये सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक का मतलब अगर a और b आपस में रिलेटेड हैं तो b और a भी आपस में रिलेटेड होने चाहिए, राइट। अब देखो मैं एग्जांपल से देखते हैं पहले। 1,2 अगर आपस में रिलेट करते हैं तो x माइनस वाई रिलेशन हमारा x माइनस वाई ही देखना है हमने। 1 माइनस 2 देखो, -1 बना, और -1 इंटीजर है कि नहीं है? ऑब्वियस है, -1 इंटीजर है। अब इसी को रिवर्स करके देखो, 2,1 देखो,
2,1 में 2 - 1 करोगे दैट इज 1, और 1 इंटीजर होता है कि नहीं होता, 1 भी इंटीजर होता है। तो ये चाहे 1,2 लेकर करो चाहे 2,1 लेकर करो, दोनों इंटीजर निकलेंगे। वैल्यूज अलग हो चाहे सेम हो, डजेंट मैटर, लेकिन इंटीजर के अंदर आने चाहिए। ये दोनों का डिफरेंस जो है वो इंटीजर बनना चाहिए। -2,3, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेकर देखो, ठीक है। तो -2 -3 करोगे दैट इज -5, बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका रिवर्स करके देखो 3, -2, 3, -2 जब करोगे तो 3 -2 दैट इज 5, पॉजिटिव 5 बनेगा। पॉजिटिव 5 ऑल्सो इंटीजर है, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, इंटीजर के अंदर ही आ रहे हैं। इसको प्रूव कैसे करोगे, फॉर एनी एलिमेंट A belongs to Z, B belongs to Z, क्योंकि दो एलिमेंट चाहिए हमें। अगर A और B इंटीजर हैं तो दिस इंप्लाइज A - B दोनों का डिफरेंस जो होगा दैट विल ऑल्सो बी एन इंटीजर, राइट। तो इसका मतलब A, B जो है वो R में बिलोंग कर रहा है। ऑल्सो B - A belongs to Z, B - A भी तो इंटीजर होगा। दिस इंप्लाइज B, A ऑल्सो बिलोंग्स टू R, तो B, A भी R में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी है, राइट। अब फाइनल स्टेप आता है ट्रांजिटिव का, और ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर A B से रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल 1,2 R में है और 2,3 ये भी R में है, मतलब 1,2 मतलब 1 - 2 -1 इंटीजर है, ठीक है। 2,3 मतलब 2 - 3 दैट इज ऑल्सो -1 बिलोंग्स टू इंटीजर। देन 1,3 ये भी R में होना चाहिए, मतलब 1 और 3 का डिफरेंस देखो, 1 - 3 -2 बन रहा है, और -2 क्या इंटीजर होता है, होता है। तो इसका मतलब A, B अगर रिलेटेड है और B, C अगर रिलेटेड है तो A और C का भी रिलेशन बनना चाहिए और वो R में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप 3 एलिमेंट्स लोगे फॉर A, B, C बिलोंग्स टू Z। 3 एलिमेंट्स हमने लिए, A, B, C अगर इंटीजर में बिलोंग कर रहे हैं तो A - B इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो A, B जो है वो बिलोंग करेगा किसमें, R में, राइट। नाउ B - C ऑल्सो इज एन इंटीजर, B - C भी इंटीजर है, तो इसका मतलब B, C भी किसमें बिलोंग करेगा, R में। दिस इंप्लाइज A - C भी तो एक इंटीजर होगा, A - C भी इंटीजर होगा, तो इसका मतलब A, C भी किसमें बिलोंग करेगा, R में। तो इफ A, B R में है एंड B, C भी R में है, तो दिस इंप्लाइज A, C भी R में होगा ही होगा। तो यहां से ट्रांजिटिविटी भी प्रूव हो गई। तो दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव भी प्रूव करोगे, सिमेट्रिक भी प्रूव करोगे और ट्रांजिटिव भी प्रूव करोगे। तीनों अगर प्रूव हो जाते हैं तो दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, शो दैट द रिलेशन R ऑन द सेट R ऑफ रियल नंबर्स। अब देखो यहाँ पे रियल नंबर्स का सेट दिया हुआ है, रियल नंबर्स का सेट है, इसका मतलब उसमें नेगेटिव, पॉजिटिव, डेसिमल, फ्रैक्शन सब कुछ चलेगा। डिफाइन किया हुआ है कैसे, R इज इक्वल टू A, B सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B। A जो है वो B के इक्वल भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। जैसे 1,2 का 1,2 हो गया, 1 इज लेस देन 2 है, 1,1 हो गया, 1 इज इक्वल टू 1 है। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे तो वो रिलेशन का पार्ट होगा, राइट। 0, -1 है, तो क्या ये इसका पार्ट होगा, नो, बिकॉज A इज दिस वन, B इज दिस वन। तो -1 जो है, A इज ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे A इज ग्रेटर देन B है, तो ऐसा जो है वो नहीं केस होगा, ऐसा केस इसमें नहीं आएंगे जहां पे A बड़ा हो। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें एक चीज प्रूव करनी है कि A, A बिलोंग्स टू R, सेम के साथ पेयर होना चाहिए, वो R में बिलोंग करे। तो सेम के साथ मतलब जैसे एग्जांपल लेकर चलो, 1,1 1,1 जो है 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 है, दोनों में से लेस देन और इक्वल टू में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, 1 इज इक्वल टू 1। 2,2 है, 2 इज इक्वल टू 2,
चाहे पॉइंट का भी ले लो, 2.9 कॉमा 2.9 है, दैट इज ऑल्सो इक्वल। नेगेटिव ले लो, -1 कॉमा -1, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब ए कॉमा ए जो है वो बिलोंग करेगा ही। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या प्रूव कर दोगे, फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर, ए इज लेस देन इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। स्टेप 1 रिफ्लेक्सिव हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। नेक्स्ट वन इज स्टेप 2, हमें शो करते हैं सिमेट्रिक। अब देखो सिमेट्रिक के लिए अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर में, तो दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। अगर हम 1 कॉमा 2 ले रहे हैं तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 होगा, लेकिन अगर हम 2 कॉमा 1 ले रहे हैं तो क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 है? 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 है? नहीं है, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, 2 का केस जो है वो ग्रेटर देन का फॉलो होगा, ना कि लेस देन का। जब उसके एलिमेंट्स को रिवर्स करोगे तो साइन भी रिवर्स हो जाएगा, तो दैट मीन्स इट इज नॉट सिमेट्रिक। वहां पे ये सिमेट्रिक नहीं रह जाएगा। अगर 2 एलिमेंट्स लिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड इफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी, दिस इंप्लाइज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बट बी is greater than equal to A. That implies B comma A does not belong to R. A comma B तो सेटिस्फाई कर रहा है, A comma B तो R में बिलोंग कर रहा है, लेकिन B comma A जो है वो R में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। स्टेप 3 में देखो क्या करना है, ट्रांजिटिव। स्टेप 3 में हमें करना होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए आप क्या करते हो कि अगर A comma B R में बिलोंग कर रहा है एंड B कॉमा सी भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज ए कॉमा सी भी आर में बिलोंग करेगा। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना। कैसे करोगे, देखो 1 कॉमा 2 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 है, ट्रू हो रहा है। अच्छा, आगे 2 का रिलेशन बनाओ किसी से, 2 का सपोज 3 के साथ बनाया, 2 कॉमा 3 मतलब 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 भी बन रहा है, ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब 1 भी तो लेस देन होगा 3 से, ये 1 और 3 ये भी तो आपस में वही रिलेशन होल्ड करेंगे। -2.8 कॉमा -1.4, -2.8 जो है वो लेस देन है किससे, -1.4 से। ठीक है, आगे -1.4 जो है वो 0 से लेस है, -1.4 जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है। तो क्या -2.8 और 0 का पेयर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि -2.8 भी लेस देन है किससे, 0 से। फॉर एनी एलिमेंट A, B, C that belongs to R, if A is less than equal to B, this implies A, B belongs to R, right? B is less than equal to C implies B, C belongs to R. This implies A is less than equal to C. So this means A, C also belongs to R. So this relation is ट्रांजिटिव ऑल्सो। यही चीज हमने शो करनी थी कि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक के लिए जो कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, और अगर सिमेट्रिक नहीं है तो ये इक्विवेलेंस भी नहीं हुआ, क्योंकि इक्विवेलेंस में तीनों केसेस साथ में चाहिए होते हैं, तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं है, राइट। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ होगा कि किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करना है, सिमेट्रिक कैसे प्रूव करना है, ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना सो दैट आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। For more videos, stay tuned with Simplified Statistics by Cheshta. Thank you for watching.